हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं न्यू टॉपिक लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज़। हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होते थे हमारे 2x + 7 = 0 मीन जिस ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल है अगर किसी के इक्वल 0 के इक्वल अगर हम इक्वल पुट करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं या 0 इक्वल का सिंबल लेते हैं तो वहाँ होती है इक्वेशन। तो इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज क्या होती है देखते हैं। तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x विद हाईएस्ट पावर 1 भी, अगर किसी की हाईएस्ट पावर 1 हो मीन लीनियर हो, एंड द साइन ऑफ इनक्वालिटीज और साइन क्या हो इनक्वालिटी का, ग्रेटर लेस ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये 4 सिंबल है। इज कोल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब ये लगते हैं लीनियर इक्वेशन में इक्वल के प्लेस पे, तब वो क्या बन जाती है लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे 2x + 7 <3 3x + 4 <= 0। तो ये लीनियर इनइक्वेशन के एग्जांपल है। बस जैसे हमारी जो इक्वेशन होती थी वहाँ इक्वल होता था, अगर ये सिंबल लगता है आपका ये 4 सिंबल, अगर इनमें से कोई भी लगता है तब वो बनते हैं लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनक्वालिटीज। तो रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x इज टू चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एंड इस सबसेट whose elements satisfy the given equation is called its solution set। कि अगर मान लो आपके पास कोई सेट है और जो उसके अंदर एलिमेंट्स है या कोई नंबर है उसके बिटवीन, या वो अगर वो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन सेट है। जैसे लेट द गिवन इक्वेशन बी x <3। अगर कोई इक्वेशन x <3 है तो इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज n x belong n then its solution set x belong n such that x <3। x <3 का क्या हुआ 1 2, 3 से छोटे छोटे, तो वो 1 2। अगर इसमें इक्वल का सिंबल आ जाता है फिर आपने 3 भी लेके चलना है भाई, 3 के इक्वल भी। तो लेस देन इसका मीनिंग यही है, इसमें तो उससे बड़ा या छोटा, इसमें बड़ा या साथ का। जैसे 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है तो 3 भी। अगर लेस देन 3 है फिर आप 3 से छोटे छोटे 1 और 2। अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो 1 2 3। ठीक है, तो ये नंबर इसका फंडा है ये। आगे है जनरल रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब कुछ रूल है इसका। जैसे फर्स्ट है इक्वल नंबर्स मे बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनक्वालिटी। अगर हम किसी भी लीनियर इनक्वालिटी में कोई भी नंबर इक्वल नंबर दोनों में ऐड करते हैं, दोनों साइड ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है। ऐसे कैसे अगर कोई भी उसमें सेम ऐड करोगे सेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस पर कोई भी असर नहीं है उस चीज़ का। सेकंड है बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अगर हम किसी भी इनक्वालिटी को द बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, तो बट व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाई और डिवाइड
बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनक्वालिटी इज रिवर्स। अगर हम कोई भी इक्वेशन है अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, अगर वो प्लस का है फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो नेगेटिव है तब उसमें जब उसका तो क्या होता है जो सिंबल है वो इन्वर्स रिवर्स हो जाता है, मीन उल्टा हो जाता है। अगर ग्रेटर का तो लेस देन का हो जाएगा। किस कंडीशन में? अगर आपका कोई भी इक्वेशन है वो नेगेटिव दी गई है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे अगर एक -3 है, अगर उसको जैसे -3 पहले आपके पास है, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे -12 हो गया। जो -3 और -12 में कंपेयर करोगे तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है, तो जब उससे मल्टीप्लाई की तो और ज़्यादा छोटा हो गया वो उससे। तो इफ़ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनक्वालिटी रिवर्स। बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव देन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनक्वालिटी रिवर्स। अगर हम किसी भी इक्वेशन को नेगेटिव से या उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसका साइन है जो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इफ़ ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स, अगर ए बी सी कोई 3 नंबर है तो ए ग्रेटर बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, तो ये कंडीशन हो सकती है। इफ़ यदि ए ग्रेटर बी है एंड बी ग्रेटर सी है देन ए सी से भी ग्रेटर होगा। अगर ए आपके पास बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो अंडरस्टूड है ए सी से भी बड़ा हुआ। अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है तो ए सी से भी छोटा होगा। ठीक है, ये 2 है ये 3 है, तो ये 3 है ये 4 है, तो 2 4 से भी छोटा हुआ। तो ऐसे एग्जाम्पल है इसके, जैसे यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 है, 3 2 से बड़ा है ऐसे। फिर यहाँ 2 1 हो गया, फिर जो 3 1 है वो 1 से 3 है जो 1 से ग्रेटर है। ऐसे एग्जाम्पल सोच लेना दिमाग में। आगे लेट ए एंड बी एनी 2 रियल नंबर्स एंड लेट ए लेस देन बी then the set of all real numbers x satisfy a less than equal to x less than equal to b is called close interval। अगर a लेस देन और साथ में इक्वल है x से और x लेस देन इक्वल टू b है तब वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल। अगर दोनों इक्वल है क्लोज इंटरवल तो कैसा होता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम ए बी। इसका मीनिंग है कि इसमें ए भी है और बी भी है। जैसे अगर 2 4 होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? 2 3 4 3 नंबर है इसमें। तो इसका जो ग्राफ वो कैसे बनेगा? जैसे ए और बी 2 पॉइंट है तो इसमें जो डार्क सर्कल है वो भी डार्क, यहाँ मीन इसमें ए और बी भी इंक्लूड है। तो ये क्लोज इंटरवल का ग्राफ है। सेकेंड है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सेटिस्फाई a लेस देन x लेस देन b। देखो a छोटा x से और x छोटा है b से इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, जिसमें सिर्फ लेस देन है, ठीक है, या ग्रेटर देन लेस देन है तब उसमें सिर्फ ओपन इंटरवल होगा। और जो उसका ब्रैकेट है वो है करली ब्रैकेट a कोमा b। जो उसका ग्राफ है वो क्या बनेगा? जैसे a और b। इसका मीनिंग है कि इसमें a और b नहीं है, सिर्फ बीच बिटवीन है ए। जैसे मान लिया अगर 3,5 होता है, 3,5 का मीनिंग 3 और 5 के जो बिटवीन है उसके जो बीच का है, 3 और 5 का बीच सिर्फ कौन है? 4 नंबर है। जैसे इसमें ए और बी है, इसका मीनिंग यहाँ से ए और बी की जो क्वांटिटी आती है वो है। आगे द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी रिटन एज ए। देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा ब्रैकेट आया इसमें? स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ कौन सा आया? ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। इसका मीनिंग है भाई ए तो है बी नहीं है, ए इंक्लूड है बी एक्सक्लूडिंग है। द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी रिटन एज। तब इसका क्या ग्राफ बढ़ेगा? देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, ये है आपका क्लोज इंटरवल।
तो इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, ऐसे, ठीक है। आगे सेट ऑफ ए ऑल रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए आर रिटन एज, इसका मीनिंग क्या हुई, ए से माइनस इन्फिनिटी तक एंड ए से इन्फिनिटी रिस्पेक्टिव। भाई इसका जो एक्स ए है ए से छोटा है तो ए से माइनस इन्फिनिटी तक, और जो एक्स ए से ग्रेटर है तो ए से लगे पता नहीं है कहाँ तक है तो इन्फिनिटी तक। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स लेस देन इक्वल टू एंड एक्स ग्रेटर देन ए आर रिटन एज, तब ये क्या आएगा, देखो इसमें इक्वल है तो साथ में ये सिंबल आ जाएगा ए से माइनस इन्फिनिटी तक एंड इसमें ए से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपने ये कुछ रूल और कुछ पॉइंट है इसके, वो आपने फेयर कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक्स।